नमस्कार साथियों, सीबीविकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए ताकि आपका आईटीआई में एडमिशन हो जाए। आप सभी को अच्छे से पता है कि पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका मेरिट बनेगा, फिर आपका आईटीआई में एडमिशन होगा। तो दोस्तों, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आवेदन स्टार्ट हो चुका है, आवेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई के बेस्ट ट्रेड कौन कौन से हैं। पूरा दोस्तों विस्तार में बताएंगे कि एक एक ट्रेड के बारे में बताएंगे, उस ट्रेड में क्या क्या सिखाया जाता है, कितने साल का कोर्स होता है, क्या योग्यता होती है उस ट्रेड के लिए, पूरा विस्तार से दोस्तों आपको बताने वाले हैं। एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो ऐसे ट्रेड से करिए ताकि जो है कहेंगे आपका गवर्नमेंट में या प्राइवेट में आपका कहेंगे जॉब लग जाए, जिससे आपका आईटीआई किया हुआ सफल हो जाए। ऐसे ट्रेड से आप आईटीआई ना करें जिससे आपका आईटीआई व्यर्थ हो जाए करना, क्योंकि अगर उससे जॉब नहीं लगेगी चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में तो आईटीआई करना व्यर्थ ही हो जाएगा। इसीलिए आपको उन ट्रेड से करना है जिनकी डिमांड है, जो हर साल वैकेंसी आती है किसी न किसी जो है सेक्टर में, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे जो है पीसीएल की बात हो, चाहे जो मतलब कोई भी वैकेंसी जो आती है, जो भी आती है उसमें कहेंगे ट्रेड, उस ट्रेड से करिए ताकि जो है आपका कहेंगे सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं आईटीआई के बेस्ट ट्रेड के बारे में, एक एक पॉइंट आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हो, समझते हैं टॉप 10 आईटीआई के बेस्ट ट्रेड कौन कौन से हैं। दोस्तों जो 10 ट्रेड है उसके बारे में पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है इलेक्ट्रीशियन की। दोस्तों इसकी जो ट्रेड है, इस ट्रेड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर सेक्टर में इसकी डिमांड है, चाहे प्राइवेट की बात करें चाहे गवर्नमेंट की बात करें, इलेक्ट्रीशियन हर जगह मांगता है। अब सवाल ये है कि इसमें देखिए क्या क्या सिखाया जाता है। इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है ये 2 साल का कोर्स होता है और इसमें विद्युत संबंधी जो कार्य होते हैं वो सिखाए जाते हैं। अगर वहीं बात करें इसी योग्यता की तो 10वीं पास गणित और विज्ञान विषय के साथ आपको यहाँ पे पास होना चाहिए। अगर आप गणित विषय के और विज्ञान विषय से पास नहीं तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेड है दोस्तों, जो पहले नंबर पे मैंने रखा है वो है इलेक्ट्रीशियन। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा ट्रेड है। दोस्तों यहाँ पे एक बात और समझने की कोशिश करिएगा, इलेक्ट्रीशियन से ही मिलता जुलता एक ट्रेड और है जिसकी बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। ये ट्रेड भी 2 साल का कोर्स होता है, इसमें भी विद्युत संबंधी कार्य सिखाए जाते हैं। इसमें भी योग्यता 10वीं पास गणित और विज्ञान विषय के साथ मांगा जाता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रीशियन मिल जाता है तब भी अच्छी बात है, और अगर आपको इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये ट्रेड मिलता है तब भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा काम दोनों में अलग होता है, बाकी जो है वही काम होता है। ठीक है, दोनों ट्रेड आपका सबसे बेस्ट है, तो मैंने इसीलिए दोनों को एक पे रखा है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है 10वीं पास मांगता है, इसी से मिलता जुलता एक ट्रेड और है जो उसमें 8वीं पास मांगता है। तो अगर जो है 8वीं पास आवेदन करना चाहते हैं तभी जो है इस ट्रेड से कर सकते हैं, और वो ट्रेड है वायरमैन का। यहाँ तो ये जो ट्रेड है ये वायरमैन का, इसमें 8वीं पास योग्यता मांगता है, 2 साल का ये भी कोर्स है, और विद्युत संबंधी कार्य इसमें सिखाए थे, जैसे कि हाउस वायरिंग वगैरह जो होता है, ट्रांसफार्मर के बारे में, ये सब कार्य इसमें जो है सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो तीनों ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन और वायरमैन, ये तीनों ट्रेड लगभग आपस में मिलते जुलते हैं। इसमें योग्यता थोड़ी सी 8वीं पास होती है, इसमें दोनों में 10वीं पास होती है, और तीनों में लगभग विद्युत संबंधी कार्य ही काम करवाए जाते हैं। तो अगर आप तीनों से अगर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसीलिए मैंने आपको ये तीनों जो है एक ही नंबर पे रखा है। हालांकि इसमें जो है योग्यता अलग है, बाकी जो है सब सेम है, लगभग सब सेम ही आपको मिलेगा। अब दोस्तों जो यहाँ पे दूसरा नंबर जो ट्रेड है वो है आपका फिटर। ये भी बहुत ही इलेक्ट्रीशियन की तरह पॉपुलर ट्रेड है, हर जगह इसकी भी डिमांड है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो ये दोनों ट्रेड बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे जिस सेक्टर में जाना चाहें आप, इलेक्ट्रीशियन फिटर ज़रूर आपका डिमांड होता है। तो अगर आप इन दोनों से कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब दोनों में काम बहुत अलग होता है, इलेक्ट्रीशियन में काम सबसे अलग होता है, फिटर में सबसे अलग होता है। अगर बात करें फिटर में, तो फिटर में जो होता है काम वो थोड़ा मेहनती काम होता है। इलेक्ट्रीशियन में जो काम होता है वो थोड़ा सा जो है दिमागी वाला काम होता है, क्योंकि उसमें तार जोड़ना कैसे कैसे, एसी डीसी, उसमें जो भी जो विद्युत संबंधी कार्य होते हैं उसमें थोड़ा दिमाग काम होता है। इसमें क्या होता है, ये भी 2 साल कोर्स होता है, इसमें मशीन को फिट करना, उसको बनाना, बिगाड़ना, उसके टूल्स के बारे में जानकारी रखना, ये सब जो है फिटिंग वाला नहीं फिटर वाला काम करते हैं। ठीक है, इसमें भी 10वीं पास है मांगता है, और गणित और विज्ञान विषय के साथ तब पास होना चाहिए। तो ये दोस्तों जो दूसरे नंबर पर ट्रेड है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड है।
तीसरे नंबर का दोस्तों जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। ये भी बहुत ही अच्छा ट्रेड है, क्योंकि आज की ज़माने में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप इसकी मैकेनिक बनते हैं तो ये भी 2 साल का कोर्स है, और इसमें जो आपको सिखाए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो संबंधित काम होते हैं वो कराए जाते हैं। उसकी मरम्मत, रख रखाव, ये सब जानकारी को दिया जाता है। 10वीं पास ये भी होता है, और इसमें गणित विज्ञान के साथ इसमें भी मांगता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड है, और इसकी भी डिमांड जो है वो कंटिन्यू अब लगातार बढ़ ही रहा है। चौथे नंबर का दोस्तों जो ट्रेड है वो है मशीनिस्ट। ये भी बहुत अच्छा ट्रेड है, और ये फिटर से मिलता जुलता ट्रेड है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का था, वैसे वायरमैन का था, वैसे ही फिटर से मशीनिस्ट भी काफ़ी मिलता जुलता है। ये भी 2 साल का कोर्स होता है। मशीन संबंधी का रख रखाव ये भी इसमें काम कराए जाते हैं। 10वीं पास में मांगता है। गणित विज्ञान विषय के साथ इसमें भी जो है मशीनिस्ट में होना चाहिए। तो इसके भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये चौथे नंबर पे मैंने रखा है। दोस्तों आपको टॉप 10 बेस्ट ट्रेड बताने वाले हैं, पूरा देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बात करते हैं 5वें नंबर का ट्रेड। यहाँ पे देखिए, आज की डेट में तापमान इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि फ्रिज और एसी का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब शहर से लोग गांव में भी फ्रिज एसी लगवा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की जो है इसकी भी ट्रेड की बहुत ज़्यादा डिमांड अब धीरे धीरे और बढ़ रही है, क्योंकि अब जो है कहीं न कहीं गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है मौसम में। तो कहीं न कहीं लोगों को फ्रिज और एसी की डिमांड भी बढ़ रही है। इसी कारण जो है ये भी 5वें नंबर पर मैंने रखा है, ताकि जो है कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में और प्राइवेट में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर आप इससे कर लेते हैं तो जिससे रेलवे में बहुत ज़्यादा डिमांड, इसकी भी इस ट्रेड की डिमांड है, ठीक है। और बहुत सारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, उसमें भी डिमांड है। तो अगर आप इससे कर लेते हैं तो आपको कहीं न कहीं बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। 2 साल कोर्स ये भी होता है। इसमें फ्रिज और एसी की मरम्मत, रख रखाव, उससे संबंधित उपकरणों का ज्ञान होना चाहिए। 10वीं पास के साथ गणित और विज्ञान विषय के साथ आपको पास होना इसमें है। तो 10वीं पास आपकी जो है विज्ञान और गणित होना चाहिए। बढ़ती आबादी के साथ लोगों की आवश्यकताएं भी दोस्तों बढ़ रही हैं। आज के डेट में हर घर में कहीं न कहीं एक बाइक आपको मिल जाएगा। तो अगला जो ट्रेड है वो है मैकेनिक मोटर व्हीकल का। इसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं, और इन ट्रेडों की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है। और आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में सबके घर में गाड़ियाँ लगभग मिल जाती हैं। इसमें 2 साल कोर्स भी होता है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी मरम्मत एवं रख रखाव के लिए। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं मैकेनिक का जो मोटर व्हीकल होता है उसके लिए कितनी डिमांड है। 10वीं पास गणित और विज्ञान के साथ ये जो है ये होता है। तो अगर आप इस ट्रेड से कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपका खुद का व्यवसाय, खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है, और इसे मैंने 6वें नंबर पर रखा है। इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा है। टाटा मोटर्स की बात करें, मारुति सुजुकी की बात करें, जो है हीरो होंडा की बात करें, और उसके बाद जो है बहुत सारी मोबाइल कंपनियाँ हैं, वहाँ भी इसकी डिमांड है। बहुत सारी जो है कंपनियाँ हैं, वहाँ भी इसकी डिमांड है। तो अगर आप कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। एकमात्र ऐसा ट्रेड है दोस्तों जो 1 साल का है, और इससे आप लोको पायलट बन सकते हैं। आपको बता दें कि 2 साल का जो कोर्स होता है, जितने मैंने ऊपर बताए हैं वो लगभग 2 साल के कोर्स सब मैंने बताए हैं आपको। और उसमें क्या है कि आप जो है लोको पायलट बनना चाहते हैं, रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं, तो उन ट्रेड से कर सकते हैं और बन सकते हैं। लेकिन इसमें 1 साल का कोर्स है। इसमें डीजल इंजन चलाने और उसकी मरम्मत, रख रखाव संबंधित आपको ज्ञान दिया जाता है, इसमें सिखाया जाता है। तो मैकेनिक डीजल से अगर आपका 1 साल का कोर्स कर लेते हैं तब भी आप इसमें असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। इसमें भी योग्यता 10वीं पास में गणित और विज्ञान के साथ होना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा ट्रेड माना गया है। मैकेनिक मोटर व्हीकल से संबंधित दोस्तों मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर का ये भी बहुत ही अच्छा ट्रेड है। मैकेनिक मोटर व्हीकल से मिलता जुलता है। 1 साल का कोर्स ये होता है। ऑटो जो बॉडी होती है उसकी रिपेयर करना, देख रेख करना, उसके रख रखाव करना, ये सब इसमें आपको सिखाया जाता है। 10वीं पास गणित और विज्ञान के साथ होना चाहिए। तो ये भी अच्छा ट्रेड है। इससे भी खुद का अपना व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। अगला जो ट्रेड दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं वो है बिल्डर। बिल्डर की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इसकी स्कोप है। खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं, और जो है कहीं भी प्राइवेट कंपनी में, रेलवे में इसकी डिमांड है, ठीक है। तो 1 साल का कोर्स होता है। बिल्डिंग संबंधित जो कार्य होते हैं इसमें आपको सिखाए जाते हैं। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। थोड़ा सा इसमें रिस्की ये होता है कि इसमें आँखों के लिए थोड़ा खतरा होता है। बाकी जो है इसमें आप जो है खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं, और बहुत सारी कंपनियाँ हैं उसमें भी इसकी डिमांड होती है, क्योंकि बिल्डर वाले होते हैं उसमें हर जगह उनकी डिमांड है, ठीक है। इसमें भी जो है 10वीं पास जो है विज्ञान विषय के साथ होना चाहिए। तो 1 साल कोर्स है। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्डर से कर सकते हैं।
दोस्तों 10वां जो ट्रेड है यहाँ पे ये थोड़ा अलग है। ये है ICTSM का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस का है। तो ये ट्रेड है ये कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। ये 2 साल का कोर्स है और ये सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर संबंधित जो है जानकारी को दी जाती है। एक होता है, आपने कोपा के बारे में सुना होगा, ये होता है कोपा। कोपा जो होता है 1 साल का ट्रेड होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कोपा से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और जानकारी चाहिए तो आप अगर इस ट्रेड से कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे ऑफिस वगैरह में काम बहुत ज़्यादा होता है, कंप्यूटर का ज़माना आप सभी जानते अच्छे से। तो अगर आप इन ट्रेड से अगर करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इसमें भी 10वीं पास गणित और विज्ञान के साथ मांगता है। तो दोस्तों ये कुछ टॉप 10 ट्रेड है जिसे मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। एक एक पॉइंट आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं कि आपको कोई डाउट ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।